तकरीबन 12 तारीख को जो है 10वीं कक्षा का विज्ञान का परीक्षा होने वाला है, बोर्ड परीक्षा। और दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं जो है आप सबको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीव प्रक्रम जो कि अध्याय 6 है उसको, और एक कि जीव जनन कैसे करते हैं उसको। इससे जुड़े इससे 20 ऑब्जेक्टिव सवाल मैं करूंगा और उससे जो है 20 ऑब्जेक्टिव सवाल करूंगा। तो इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बट इससे पहले एक विशेष बात, इससे पहले दोस्तों मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हर वीडियो में 2-2 चैप्टर को मैंने कवर किया है। विद्युत धारा हो गया और भी बहुत सारा, जिसमें आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को पहचानना, कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कल ही अपलोड किया था। आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो चैनल में। विनोद सर्च कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, वहाँ पर आपको दिख जाएगा और उसको पढ़िए। उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला आपकी परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इससे पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको पता चल सके कि क्या कुछ बताया जा रहा है इस चैनल में। और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद जो भी मैं चैप्टर डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। देखिए पहला सवाल क्या है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सीसा, रंध्र, मध्यशिरा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन से सही जवाब क्या है भैया, फटाफट बताइए। इससे बार एक भी सवाल नहीं आएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल से ये सब। तो आंसर क्या है? रंध्र। रंध्र होगा दोस्तों। रंध्र से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? क्या जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ता में होता है या फिर फूल में होता है? फटाफट आंसर दीजिए यार गाइस। तो गाइस कहाँ होता है? पत्ता में होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पत्ता में होता है। कहाँ? वाष्पोत्सर्जन। आगे देखते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरियो की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg? जी तो 20 mg होती है। तो गाइस इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। आगे देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? क्या टीबी होता है, क्या मधुमेह होता है, एनीमिया होता है या फिर उच्च रक्तचाप होता है? तो गैस क्या होता है? एनीमिया होता है। जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तब एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आ सकता है 1 मार्क्स का टर्म 1 में, ठीक है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं चैप्टर को डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 5, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? क्या प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर चलन? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जी बिल्कुल, यही श्वसन, सांस लेने की जो क्रिया है वो सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। मनुष्य तो सांस लेती है, सभी जीव भी सांस लेते हैं, इसलिए ये जो है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, श्वसन। आगे देखते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? 20%। जी दोस्तों 20% होगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन जैसे या फिर परिवहन से? तो इसका जो आंसर क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पादय में जाइलिम उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन? तो क्या होगा इसका आंसर? जल का वहन, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? गोबिन, हीमोग्लोबिन, थ्रिबोप्लास्टिन, फाइब्रिन? आंसर क्या होगा? इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो है लाल दिखता है रक्त, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागन, निषेचन, विसर्जन और और वाष्पोत्सर्जन? आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन जो है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो गाइस बिल्कुल आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर
उत्तेजनशीलता। तो आंसर गाइस क्या होगा इसका? श्वसन। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो है श्वसन हो जाएगा। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये जो है आपको पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ जो मैं बनाया हूँ अपने से, इसको अगर आपको चाहिए तो गाइस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो बच्चे आलसी हैं उनके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का जो संतुलन वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ रहता है। तो बिल्कुल इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, श्वासोच्छ्वासन, निःसन, या फिर क्या क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसको इसको बोल सकते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो गाइस ये जो आपका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। तो आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम पाया जाता है। गाइज ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपको 14 हो गया, 15 देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम, या फिर 5 वेशम। तो आंसर क्या होगा? इस 4 वेशम पाए जाते हैं, 4 वेशम। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल इसे आप लोग रट लीजिएगा ना दोस्तों। जैसे चैप्टर जैव प्रक्रम जो इसमें था, उसमें मैंने 15 ऑब्जेक्टिव सवाल किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ, है ना। और मॉडल पेपर को पढ़ लीजिएगा, है ना, उसके इतना पढ़ लीजिएगा ना, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मिस नहीं होगा, इतना आप लोग जान लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर अगला कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, पहला सवाल इसमें क्या है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट, अमीबा, लेशमानिया, या प्लेज्मोडियम। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ईस्ट। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा होता है। तो कैसे बिल्कुल आप लोग इससे नोट डाउन कर लीजिए। जड़ें विकसित होती है पांकुर में, तने से, पत्ती से, या फिर मूलांकुर से। आंसर क्या होगा? मूलांकुर से जो जड़ें विकसित होती है। गाइज यार, अगर आप लोग इसे पीडीएफ को चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, है ना। हर दिन मैं बताता हूँ ऐसे करके। अभी जब तक अब एग्जाम नहीं होता तब तक अभी बहुत सारे पीडीएफ्स आएंगे, डोंट वरी, बस पढ़ना आपको है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या फिर कोई नहीं। आंसर क्या होगा? फूलों द्वारा जो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, फूलों द्वारा जो लैंगिक जनन वो होता है। आगे देखते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, या फिर डिंबवाहिनी। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? शुक्रवाहिका जो है वो जनन तंत्र का भाग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शुक्रवाहिका। तो गाइस इसे आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती, तना, मूल, या फिर पुष्प। ब्रायोफिल्म जो किस भाग द्वारा जनन करता है दोस्तों? ये जो पत्तियों द्वारा जनन करता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा उसका जनन होता है। आगे देखते हैं। इष्ट जनन कैसे करते हैं? मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों मुकुलन द्वारा करते हैं इष्ट, इष्ट। ठीक है, मुकुलन द्वारा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? किण्वन, निषेचन, मधुमेह, या फिर कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों का, गुड़हल का, पपीता का, या फिर मटर का। तो कैसे पपीता का जो है वो एकलिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता का जो पेड़ रहता है ना, वो एकलिंगी पादप रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विव विखंडन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है ये बस बताना है। राइजोपस, हाइड्रा, अमीबा, या फिर प्लेनेरिया। तो आंसर क्या होगा? अमीबा के द्वारा जो है द्विव विखंडन विधि से होता है जनन। ठीक है, अमीबा में नोट डाउन कर लेना है। उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण दे। क्या तरबूज है उभयलिंगी पुष्प? पपीता है, सरसों, या फिर गुड़हल है, या फिर उपयुक्त सभी। तो सरसों या फिर गुड़हल जो है वह उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा द्वारा, ईस्ट द्वारा, मलेरिया द्वारा, या फिर पैरामीजियम द्वारा। तो ईस्ट द्वारा जो है वो प्रजनन होता है, मतलब ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। इसका क्वेश्चन जो है पिछले भी एक शायद सवाल था जिसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ईस्ट के द्वारा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में। आगे देखते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग
क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। जी दोस्तों, जो फूलों में जो है नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। आगे देखते हैं, द्विविखंडन होता है अमीबा में, पैरामीजियम में, लिस्मेनिया में या फिर कोई नहीं। द्विविखंडन किसमें होता है? किसमें होता है? अमीबा में। जी दोस्तों, अमीबा में जो द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मुकुल द्वारा जनन होता है। मुकुल द्वारा दोस्तों किसमें जनन होता है? हाइड्रा में, अमीबा में, राइजोपस में या फिर प्लेनेरिया में। तो हाइड्रा में जो है मुकुल द्वारा जनन जो है वो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 15। मानव में किस प्रकार के जन्म पाया जाता है? युग्मनज, कायिक जनन, लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन। तो इस लैंगिक जनन जो है वो मानव में जन्म पाया जाता है, लैंगिक जनन। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी या फिर ईस्ट। तो मलेरिया परजीवी में जो है बहुविखंडन होता है। नोट डाउन कर लेना है बिल्कुल, मलेरिया परजीवी में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में, जड़ में, तना में या फिर फूल में। तो कहते आंसर क्या होगा? पत्तियों में जो है होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन, मतलब कायिक प्रवर्धन में जो है ब्रायोफाइलम होता है। ठीक है, पत्तियां इज द करेक्ट आंसर। मानव मादा में निषेचन होता है किसके, कहाँ पर होता है? फेलोपिलियम नलिका में। फेलोपिलियम नलिका में जो है वो मानव मादा का निषेचन होता है। बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द्विलिंगी पुष्प कौन से हैं? ऑप्शन यहाँ पर 4 हैं। एक आपका एग्जाम्पल है द्विलिंगी पुष्प का, तो क्या हो सकता है आपके अनुसार? फटाफट कमेंट डाउन कीजिए। गुलाब जो है वो द्विलिंगी पुष्प है। गुलाब का जो पुष्प है ना वो द्विलिंगी पुष्प है, 2 लिंग रहते हैं। ठीक है, नर एवं मादा युग्मक ओके युग्मक द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? तो गाइस उसको बोलते हैं युग्मनज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आज जो है हमने 20+15 उसमें जो है जीव प्रकरण में 15 और जीव जनन कैसे करते हैं उसमें 20, यानी टोटल 35 क्वेश्चंस किए। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बट आप लोग मॉडल पेपर को भी बना लीजिएगा जितना भी फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है उसको। इसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए आप लोग। तो इतना करके चाहिए, बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा नंबर जरूर आएगा। 40 में 40 आना चाहते हैं जरूर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। मिलते हैं नए वीडियो, बाय एंड टेक केयर।